1970 के दशक के अंत तक काशीराम को लगने लगा कि BAMCF बहुजन समाज को लेकर उनके विजन को पूरा नहीं कर सकता। उन्हें यह लगने लगा कि पढ़े लिखे दलितों को इकट्ठा करने भर से कुछ भी नहीं होने वाला। दलितों को पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। अंबेडकर की तरह काशीराम भी पॉलिटिकल पावर को दलितों के मुक्ति की मास्टर की मानते थे और उसके बाद इसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। यहां मायावती ने भी काशीराम को BAMCF से आगे बढ़ाने का साहस दिया। अगर मायावती नहीं होती तो शायद काशीराम BAMCF को छोड़ नहीं पाते। दलितों को एकजुट करने के लिए काशीराम ने 1980 में अंबेडकर ऑन व्हील्स नाम से एक अभियान शुरू किया। इसमें अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों के बारे में बताया जाता और दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, प्रताड़ना को भी दिखाया जाता। ये एक कामयाब अभियान था। इसके कामयाबी में मायावती का अहम योगदान माना जाता है। इसी बीच 1980 में मंडल कमीशन के चलते पिछड़ी जातियां मोबिलाइज हो रही थी। इससे काशीराम के आंदोलन को काफी मदद मिलती है। 1981 के आखिर में काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। इसे DS4 के नाम से जाना गया। इसका नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। ऐसे कई नारे लगाने लगे जिन पर बाद में कई तरह के विवाद हुए। DS4 दरअसल एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इसका उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साथ में लाना था। DS4 के बाद 14 अप्रैल साल 1984 को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग से पहले DS4 के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने देश भर में लगातार 100 दिनों तक साइकिल से घूमकर अभियान चलाया, जिसमें 7,000 से अधिक सभाएं आयोजित की गई। लेकिन पार्टी की लॉन्चिंग को ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त देश में ऑपरेशन ब्लू स्टार, भोपाल गैस त्रासदी, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे जैसे कई प्रमुख घटनाएं हो रही थी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में काशीराम और मायावती ने अपना पहला चुनाव लड़ा। मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से मैदान में उतरती है। तब तक BSP को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए दोनों नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं।